एक बहुत बड़ा लाइन आज की डेट में चल रही है, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, आजकल के बच्चे वैसे हो गए हैं, आजकल के बच्चे बात नहीं मानते बड़ों की, और खुद अपने बाप को इज्जत मत दो, खुद अपनी माँ को इज्जत मत दो, आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते। ये बहुत बड़ा एक गलत धारणा चल रही है हमारे समाज में कि आजकल के बच्चे बिगड़े हैं। सही बताओ तो आजकल के बड़े बिगड़े हैं, बच्चे नहीं बिगड़े हैं, आजकल के माता पिता बिगड़े हैं। अगर माता पिता सुधरे होते ना तो बच्चे भी सुधर जाते हैं। चेहरे पे धूल लगी और आईने के सामने खड़े होके बोल लो कि यार आजकल के प्रतिबिंब जो है ना वो धूल वाले बन रहे हैं। मतलब मेरे को बहुत हंसी आती है कि चेहरे पे धूल लगी है, बोल लो कि आजकल ना शीशे खराब आने लगे हैं। वो यार पता नहीं क्यों चेहरा धूल वाला दिखाते हैं। भाई धूल लगी चेहरे पे साफ करो ना, अपने कर्मों पे काम करो ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के अब आदर्श कौन बना रहे हो? जब बच्चा छोटा हो रहा है, जिस समय वो ग्रो कर रहा है, जिस समय वो अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रहा है, जिस समय वो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन का डेवलप कर रहा है, जब वो अब चेतन मन में चीजों को ग्रहण कर रहा है, उस समय उसका आइडल कौन बन रहा है, उसका आदर्श कौन बन रहा है? अब बच्चे का आदर्श बनेगा हैरी पॉटर। कुमार विश्वास जी की आप कभी सुनिएगा, आपने अपने राम जो वो कथा करते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ, और मैं प्रेमानंद जी को भी बहुत सुनता हूँ। तो प्रेमानंद जी भी बोल रहे थे कि आपके बच्चे का जो हीरो है वो तो हैरी पॉटर बनना है, आपके बच्चे का हीरो है वो तो कोई सो कॉल्ड खान बन रहा है, गुटखा प्रमोट करने वाला कोई बन रहा है। अपने बच्चों का हीरो राम को बनाया आपने, अपने बच्चे का जो हीरो है राम बनाया आपने, अपने बच्चे की हीरोइन सीता बनाई आपने, अपने बच्चे का हीरो छत्रपति शिवाजी को बनाया क्या आपने? अपने बच्चों का जो आपकी लड़के की फेवरेट हीरोइन है वो कभी लक्ष्मीबाई बनी क्या? आपने ध्यान दिया इस चीज पे? नहीं दिया, कभी नहीं, कोई नहीं दिया। मॉडर्न हो रहा है जी, हमारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हैरी पॉटर बेटा, बच्चे ने हैरी पॉटर का नाम लिया, वो इंग्लिश में एक मूवी सुना दी कि हमारे बच्चे हैरी पॉटर देख रहे हैं, बच्चे हाईलाइट, हमारे बच्चे बड़े घराने के हो रहे हैं। हाँ, हॉलीवुड का नाम लेते हैं कि हमारे बच्चे अगर इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ इंग्लिश चीजें देख रहे हैं, तो हमारे बच्चे हाई फाई हो रहे हैं, हमारे बच्चे अपडेटेड हो रहे हैं, हमारे बच्चों में ना नॉलेज आ रही है, चाहे उनको एक सेंटेंस बनाना ना आता हो। और राम का नाम ले लिया या कोई कथा की बात कर दी या किसी भारतीय जो हमारे भगवान है उनके नाम ले लिया, तो बच्चे अरे यार ये तो नॉर्मल क्लास के लोग हैं, एवरेज क्लास के लोग हैं। भाई हैरी पॉटर अगर आप हीरो बनाओगे तो राम जैसे लक्षण नहीं आएंगे, आप मत रो। बचपन से कभी उनको राम की कहानी नहीं सुनाई ना, उनको कभी बचपन में राम का त्याग नहीं बताया ना कि माता पिता के लिए क्या त्याग किया, तो वो आज क्यों आपके लिए कुछ करेंगे? वो तो जाएंगे ना ओल्ड एज में तुम्हारी जगह पक्की करने के लिए। बताते तो कि राम ने क्या किया, कभी बताया आपने श्रवण कुमार ने क्या किया? नहीं बताया, क्योंकि इसमें हमारी शान घट जाती। श्रवण कुमार तो पुरानी बात है, तुम सो कॉल्ड क्या बोलते, प्रिमिटिव है ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, प्रिमिटिव बोलते ना, प्राचीन सोच वाले, गंवार। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ जाते हैं, मैं देखता हूँ जब कुछ अच्छी वीडियो मैं डाल देता हूँ, कुछ ऐसी वीडियो डाल देता हूँ जहाँ पे मैं चोट मार रहा होता हूँ मॉडर्नाइजेशन पर, आज की सोच पर, तो बहुत सारी सो कॉल्ड ओवर एजुकेटेड लड़कियां, ओवर एजुकेटेड लड़के वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स लिख के भेज देते हैं। आप बायस्ड हो, आप हाईली बायस्ड हो, ये लिख के भेज देते हैं। कभी वो बोल देते हैं गवाह हो, गाँव के हो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ श्रवण कुमार की, मैं बात कर रहा हूँ भगवान राम की। अपनी संस्कृति को जब हम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि इनको ये गंवा रहे हैं, ऑफ कोर्स। और ये चीज़ ना मैंने सौरभ जी एक चीज़ और नोटिस किया है, हम बच्चों को ना, हमें वो बच्चे ज़्यादा पसंद आते हैं, अपने बच्चों को बेटा इंग्लिश बोलो, इंग्लिश पोएम सुनाओ बेटा। हिंदी को हम सोचते हैं कि बच्चा, अगर बच्चे ने हिंदी सुना दी तो हमारा बेटा पता नहीं क्यों अनपढ़ हो जाएगा। अब जैसे ये चार लोगों के बीच में मैं देखता हूँ ना, लेडीज लोग को जैसे पूछे बेटा ये क्या है, और धोखे से बच्चे ने बोल दिया पानी, तो अरे यार ट्रू ट्रू ट्रू, पानी बोल दिया बेटा, नो वाटर होता है। जैसे बच्चे ने वाटर बोला, मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा प्यारा, तो कम से कम खुश हो, उसने पानी को रिकॉग्नाइज किया। 3 साल का बच्चा अगर ये बोल रहा है, 2 साल का बच्चा ये पानी है, तो ये समझो उसको चीजों का अनुभव हो रहा है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, डजंट मैटर। लैंग्वेज एक अपने मन के विचारों को सामने रखने का मीडियम ही तो है। लैंग्वेज ज्ञान थोड़ा, ज्ञान ये है कि उसको ये अनुभव हुआ कि ये पानी है। आपको खुश होना चाहिए, नहीं आप खुश नहीं होगे, आप वाटर कहेगा तब आप खुश होगे, तब हमें अच्छा लगेगा। तो ये जो किस्मत का रोना रोती रहती है ना, जो माता है, जो पिता लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से ये रोने का, ये जो किस्मत का रोना छोड़ के अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी अगर कोशिश करोगे तो हो सकता है
वैसे तो पका हुआ बांस मैंने बताया हाँ, मुड़ेगा हाँ, नहीं, नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, कभी कभी हृदय परिवर्तन हो जाता सकता है और आपके बच्चे में नहीं हो रहा, तो अब ये संकल्प ले लो कि मेरे जो नाती पोते होने वाले ना, At least हम उनके अब ऊपर तो उनको तो हम काम संस्कारी बना के रहेंगे। उनके सामने तुम राम की बात करके रहेंगे, उनके सामने तुम श्रवण कुमार की बात करके रहेंगे, उनके सामने तो हम छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे, उनके सामने तो हम गुरु नानक देव जी की बात करेंगे, उनके सामने तो हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, उनके सामने तो हम जो भी हमारे देश के महान पुरुष हुए हम उनकी बात करेंगे। उनके सामने उनका हीरो हैरी पॉटर नहीं बनाएंगे, कोई 40 मिलियन सब्सक्राइबर वाला गेमर नहीं बनाएंगे जो गालियां दे रहा है दबा के। यस, और आजकल तो एक और ट्रेंड चल गया है कि जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, माँ बाप उसको बच्चों के सामने उदाहरण दे रहे हैं उसका कि देखो उसको, उसने क्या क्या कर दिया, देखो उसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, देखो उसने मर्सिडीज खरीद ली, देखो उसने 4 करोड़ का घर, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक कोई हीरोइन है, हीरोइन नहीं कहूंगा मैं, एक इन्फ्लुएंसर है जिसने बहुत अश्लीलता फैला के दुनिया भर की रील्स बनाई और 4 करोड़ का घर ले लिया। तो मैं देख रहा हूँ आजकल उसको यूट्यूब पे बुलाया जा रहा है और उसको एज अ गेस्ट स्पीकर बुला के बुलाया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है यूथ को, और वो भी कॉलेजेस में। वो भी कॉलेजेस में। हैरानी की बात ये हाँ, होती है कि जिस विद्या के मंदिर में, विद्या का मंदिर जहाँ बोला जाता है, आप ऐसे लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो कि बेटा इनसे आप सीखो। मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस हैं वहां पे टेडेक्स टॉक हो रही है, किसकी? उस गाली देने वाले यूट्यूबर की। एग्जैक्टली, यस। वो उस इंसान की टेडेक्स टॉक हो रही है, उस इंसान के साथ में मीडिया आज की डेट में उसका इंटरव्यू ले रहा है जो फालतू का ज्ञान दे रहा है, जो देश को बर्बाद कर रहा है, उसको लोग आज सर पे बिठाए हुए हैं, क्योंकि भाई मेटलिस्टिक चीजों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना। बिल्कुल। तो आजकल तो पेरेंट्स ये भी कर रहे हैं, और फिर यही पेरेंट्स, गारंटी के साथ ये पेरेंट्स कल को रोने वाले हैं। फिर यही पेरेंट्स जो आप बोल रहे हैं ना, जिन लोगों को की किस्मत खराब है, यही किस्मत का रोना रोएंगे। तो मैं तो भैया सिंपल सी बात जानता हूँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था, मैंने पकड़ के रख ली है, गांठ बांध ली है कि दूध अगर चलनी में निकालोगे तो दूध बहेगा, दूध अगर रखना है इकट्ठा करना तो बाल्टी लो। यानी कि अपने कर्मों को सुधारो। कर्म सुधारेंगे अगर पेरेंट्स अपने, तो बच्चों के कर्म सुधर जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप अपने पेरेंट्स को सम्मान देंगे तो कल को आपके बच्चे भी आपको सम्मान देंगे। अब इस बात के लिए चाहे कोई मुझे गंवार कहे, देहाती कहे, ऑर्थोडॉक्स कहे, तो कहता रहे, आई डोंट केयर, बट सत्य यही है और सत्य कभी दब नहीं सकता। इंग्लिश में बड़े बड़े कमेंट लिख देने से सत्य नहीं बदल जाएगा, और दुनिया का सत्य यही है, ये जग कर्मों की खेती है। मैं आज ही जब आपसे इंटरव्यू ले आपके पास आ रहा था इंटरव्यू के लिए, तो गाड़ी में गाना मैं चला रहा था, मतलब डेली में एक बार सुन लेता हूँ, जुबिन नौटियाल का एक भजन है नारायण मिल जाएगा, तो उसमें एक लाइन आती है कि ये जग कर्मों की खेती है, जो करेगा वैसे ही पाएगा, है ना। तो भैया ये जग कर्मों की खेती है। आप यहाँ पे आम उगाओ, आप यहाँ पे नागफनी उगाओ, आप यहाँ पे गुलाब उगाओ, आप यहाँ पे गेहूं उगाओ, आप यहाँ पे चरस उगाओ, गांजा उगाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू। सब कुछ आपके हाथ में है, किस्मत करो ना छोड़ दो। और बहुत आसान होता है कर्म खराब करके, और ये तो सबसे आसान काम तो यही है, अपने कर्म खराब करो और किस्मत को बोल दो हमारी छुट्टी। तो हम ह्यूमन टेंडेंसी है ही तो ये ना कि हम गलती करें अपने ऊपर लेना चाहते ही नहीं है। और भगवान को बोल दो, भगवान को बोलते, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारी किस्मत खराब है, हमें ये रोते रहो रोते रहो, हम रोते रहते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है ना, होगा भी नहीं। बिल्कुल रोते रहो। हाँ किसने देखा है? Exactly. और भगवान तो बहुत ही, मतलब मैं तो भगवान को एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानता हूँ। उनमें फिर इमोशंस नहीं है, भगवान के अंदर फिर दया का भाव नहीं रहता है ऐसे लोगों के लिए। कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान ये नहीं देखते कि हाय बेचारा इसको लंगड़ा पैदा करूंगा तो कैसे चलेगा, हाय बेचारा इसको अंधा पैदा करूंगा तो कैसे ये इसका जीवन चलेगा। भगवान फिर कहते हैं जो किया है वो मिलेगा। आई डोंट केयर, गड्ढे में गिरो, कुएं में गिरो, खाना खा पाओ ना खा पाओ, गरीबी से रहो अमीरी से रहो, मुझे नहीं पता, जो करोगे वो मिलेगा। और ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि कभी चेंज नहीं होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जो बोगे वही काटोगे। अच्छा बोगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोगे बुरा मिलेगा। मैंने अपने जीवन के अनुभव में, अपने जीवन में ना ये चीज प्रैक्टिकली देख ली है। मैं ये किताबों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं गीता में लिखी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने बड़े बूढ़ों से सीखा है। मैंने लोगों के सामने सानिध्य में जा जाके, गुरुओं के सामने जाके ये चीज सीखी है और देखी है। जो मैंने किया वो मैंने पाया। जैसे अभी हमने अपने सेंटर्स स्टार्ट किए हैं, है ना, 3, 4, 5 महीने हो गए और हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो भैया मैंने आज से 4 महीने पहले शुरू किए सेंटर्स। बोलते ना कि अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने उसके रिजल्ट देखे, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ कि 4 महीने पहले मैंने जो चीजें पुण्य के काम शुरू किए और अच्छे काम शुरू किए,
मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, मेरे जीवन में अच्छी अच्छी खुशियां आ रही हैं, मैं सामने सामने देख रहा हूँ। बिल्कुल, वो कहते हैं ना अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, सिंपल सा बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। किस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत हमारे कर्मों का ही रिजल्ट होती है। आई थिंक मैं आपको समझा पाया नहीं हूँ एग्जैक्टली सौरभ जी। और कहीं ना कहीं जितनी भी माताएं, बहनें, लेडीज ये वीडियो देखेंगी वो समझ जेंट्स पाएंगी। भी, पिता Gents लोग भी of कंप्लेन course, कम of course। नहीं करते वो हैं। भी कंप्लेनिंग मोड में ऑलवेज। बच्चे का बीटेक कंप्लीट हो गया, बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, जॉब नहीं लग रही, पड़ोस के बच्चे ने अब IIT क्लियर कर लिया, पड़ोस के बच्चे ने अब 16 लाख का पैकेज आ गया, मेरे बच्चे ने नहीं किया। हम वहां पे कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। तो ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कि शायद हमसे ही कुछ गलतियां हुई होंगी पास्ट में, जो हम अपने बच्चे को वो परवरिश शायद नहीं दे पाए। तो इस चीज के ऊपर हमें काम करना है। परवरिश एक शब्द आपने बोला ना, Yes। कि बच्चों को सिर्फ बड़ा ही नहीं करना है कि एक इतना छोटा बच्चा आया हाँ। और उसको 5 फुट 3 इंच का आदमी बनाना है, 5 फुट 6 इंच का आदमी बनाना है। जी। नहीं, उसकी परवरिश करनी है। बिल्कुल शरीर बढ़ाने के साथ साथ उसके संस्कारों को भी बढ़ाना है। बढ़ाना है, ऑफ कोर्स। तो परवरिश पे ध्यान देना है। बिल्कुल। और आपने एक चीज तो आप भूल ही गए, आप ये कंप्लेनिंग में कि मेरे लड़के ने तो भाग के शादी कर ली, मेरी लड़की ने तो ये ऐसा कर तो लिया, सबसे बड़ा अदर कास्ट में शादी कर ली, 4 अफेयर कर लिए, शादी करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहा है। ये तो आप भूल ही गए। ये भी बहुत चल रहा है। पेरेंट्स रोते रहते हैं और भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों में जब बच्चा हमारा इन्वॉल्व हो रहा था, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। हम तो अपने काम में रहे मस्त एकदम बढ़िया। मेरे को तो बिजनेस उस समय सवार था, मम्मी को भी वुमेन एम्पावरमेंट सवार था। नहीं, मैं भी पिता के बराबर काम करूंगी, मैं कैसे पीछे रह जाऊंगी। यस यस, हाँ बिल्कुल। बच्चा दोनों ने ही बस पैदा कर दिया और बढ़ रहा है ऑटो पायलट मोड में। बिल्कुल। तो जो ऑटो पायलट मोड में बड़े हुए बच्चे होते हैं ना, वो फिर डिफेक्टिव मोड में कैसे भी हो सकते कुछ भी हो हैं। सकते किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है, हाँ। कई बार तो अच्छे रूप में बड़े हो शायद जाते हैं। उनके पुराने कर्मों का फल हाँ, ये भी obvious हो सी बात सकता है कि उस तरीके से उनको मिला है। सो थैंक यू सो मच सौरभ जी। और बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट था। और आई थिंक जितनी भी लेडीज, माताएं, बहनें, पिताजी लोग हैं वो समझ पाए होंगे कि कर्मों का फल ही हमारी किस्मत है, ऑफ कोर्स। और हमारी किस्मत से ही हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे और हमारे बच्चों का स्वभाव भी होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।